चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा, मैं कैसी लग रही हूँ? रामलीला की सूर्पनखा। अरे कहाँ से आ रही है तू? हाँ, और ये बता, तेरे चेहरे पर ये लीपा पोती किसने कर दी? लीपा पोती नहीं, मेकअप। मेकअप कहते हैं इसे। आपको क्या पता? हाँ भाई, मुझे क्या पता, मेरी माँ तो तू ही है ना। अच्छा बता, किसने किया है तेरा ये मेकअप? मिताली बुआ ने। मिताली ने? हाँ। उसने किया ये सब? और क्या, अपने हाथों से। पता है अम्मा, मिताली बुआ के पास इतनी सारी लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, क्रीम और खुशबू। अच्छी है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है। देख उषा, तू अभी बहुत छोटी है इन सब चीजों के लिए। नहीं अम्मा, मैं छोटी नहीं हूँ। तुम भी मिताली बुआ की तरह क्यों नहीं रहती? अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, नेल पॉलिश लगाकर, मेकअप लगाकर और खुशबू भी लगाकर। मिताली बुआ कितनी सुंदर है ना? वो कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। मैं बड़े होकर सिर्फ उन्हीं की तरह बनूंगी। काफी देर लग गई ना? हाँ भाभी, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया इसका। क्या रिपोर्ट आई? बिल्कुल फिट एंड फाइन। और फिर हम रेस्टोरेंट चले गए थे। पेट में चूहे कूद रहे थे, बहुत भूख लग रही थी, है ना कजरी? क्या खाया कजरी ने? बताओ ना कजरी, क्या खाया? बताओ ना। छोले भटूरे खाए, चॉकलेट आइसक्रीम खाई। वाह, चॉकलेट आइसक्रीम मेरा फेवरेट। कैसा लगा कजरी? अरे भाभी, 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे, सब बहुत थक गए। चाय? थैंक यू। मैं भी बना के लाई। कजरी बेटा, थक गए हो ना? जाओ रूम में जाके आराम करो। जमाई बाबू, आप अकेले आए हैं? कजरी को साथ में नहीं लाए? बुआ, मैं भी यही पूछने आया हूँ कि कजरी कहाँ है। अरे कहाँ होगी? आप ही तो ब्याह कर ले गए थे उसे। ओह, तो वो यहाँ नहीं आई? यहाँ? क्या हुआ? कजरी कहाँ है? भाग गई है वो। हे भगवान! तुम ही कहती थी ना कि बड़ी सीधी साधी है मेरी कजरी। जलेबी की तरह निकली वो, सीधी साधी। हे भगवान, पता नहीं कहाँ होगी मेरी कजरी। भगवान को पता हो ना हो, लेकिन मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा किसी भी तरह। और हाँ,
अगर वो यहाँ आए तो मुझे फौरन खबर कर देना, चुपचाप, समझी? एक बात और, अच्छे खासे पैसे दिए हैं तुमको तुम्हारी उस सती सावित्री से शादी करने के लिए, याद है ना? क्या हुआ सविता, सब ठीक है ना? भाभी, कजरी की मेडिकल रिपोर्ट। कजरी, ये कैसे हो सकता है? I don't believe this. मैं देखती हूँ। सविता जी? Yes, I'm Savita. आई एम फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। एसीपी संजय। जी कहिए। चाइल्ड वेलफेयर वालों ने बताया था कि आप आइए, प्लीज आइए ना। थैंक यू। आइए आइए। भाभी, ये एसीपी संजय है। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं, थैंक्स। देखिए सविता जी, मैं इस केस की जांच कर रहा हूं। अगर आपको परेशानी ना हो तो मुझे कुछ बता सकती हैं इसके बारे में? वो उस रात मैं एक मीटिंग से लौट रही थी। कहीं चोट तो नहीं लगी? मारा नहीं मुझको ना। कौन जाग? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? ओए, वहां चल। और फिर मैं उसे घर ले आई। मुझे लगता है ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी बच्चों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। हम भी काफी अरसे से इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, क्योंकि ऐसे मसलों को साबित करना और फिर उससे जुड़े लोगों को पकड़ना दरअसल काफी मुश्किल होता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की खामोशी। कुछ अनजाने में और कुछ डर की वजह से बोलते ही नहीं। संजय साहब, बच्चों के व्यापार, खासतौर से लड़कियों की खरीद फरोख्त के पीछे जो असली वजह है वो है गरीबी और निरक्षरता। बिल्कुल, हमारी जांच भी यही कहती है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अक्सर उनका निशाना होते हैं गरीब और बेसहारा परिवार। इसकी अपनी वजह है जो हमें समझने चाहिए। गलती सिर्फ उनकी नहीं है। नौकरी, पैसा और अच्छी जिंदगी जीने की उम्मीद में गरीब परिवार के लोग अक्सर ऐसे जाल में फंस जाते हैं और जिनसे उन्हें मदद मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। लगता है आप बहुत लोगों से नाराज हैं।
बाय द वे इनका परिचय नहीं हुआ, लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप। ओह आई एम सो सॉरी, ये है कल्पना जी। ये एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी बाल कल्याण समिति की मेंबर हैं और समाज सेवा संस्था से भी जुड़ी हुई है। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पर कल्पना जी, हम भी बच्चों की खरीद फरोख्त के केस को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जुर्म काफी गहराई तक फैला हुआ है। हमारे पुलिस स्टेशन में हर रोज न जाने कितने गुमशुदा बच्चों और औरतों की रिपोर्ट दर्ज होती है। और ये तो सिर्फ वो केस हैं जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई है। जाहिर है असली संख्या तो इससे कहीं ज्यादा होगी। कजरी के बारे में अब तक जो पूछताछ की है उससे तो यही पता चला है कि उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी ने कहीं भी नहीं लिखवाई। अगर उस दिन आप उसे नहीं बचाती तो इसका पता भी नहीं मिलता। कजरी हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो सकती है। उसने आपको कुछ बताया क्या? नहीं, आई डोंट थिंक वो अभी उस शौक से बाहर निकली है। देखिए सविता जी, आपको तो बताने की जरूरत नहीं। अगर ये केस सॉल्व हो जाए तो हम कजरी जैसी न जाने कितनी लड़कियों को बचा सकते हैं। इसलिए अगर कजरी कुछ भी बताए तो प्लीज आप किसी भी वक्त मुझे फोन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नमस्ते। मिस्टर संजय, वैसे कजरी ने अपने बारे में अभी तक कुछ बताया तो नहीं है, पर अक्सर रात में उसे डरावने सपने आते हैं। कभी कभी नींद में कुछ बड़बड़ाती रहती है। क्लियरली तो नहीं पता क्या बोलती है, पर एक दो बार शिखा पार्लर सुना है इसके मुंह से। शिखा पार्लर।